गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा मैथ क्लासेस। सारा मैथ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैथ के परसेंटेज या प्रतिशत से रिलेटेड हम कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि ए का 3% 9 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ 3% ऑफ ए इज़ 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का 3% हम कैसे निकालेंगे? मान लें कोई नंबर है हमारे पास एक्स और इसका हमको b% निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है एक्स का b% निकालने के लिए? एक्स इंटू b/100। तो ये एक्स का b% आ जाएगा। अब देखते हैं ए का 3% कैसे निकलेगा। तो ए इंटू 3/100 ये किसके इक्वल है? 9 के। इसके इक्वल दिया है, ये 9 के इक्वल दिया है। तो अब हम इसको सिंपल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3 इक्वल टू 900, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900/3। 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? ए इक्वल टू 3 3 या 9, 300। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 300 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी की लागत का 96% 10,464 रुपये है। इसकी कुल लागत क्या होगी? 96% ऑफ द कास्ट ऑफ ए टीवी इज Rs 10,464। व्हाट इज इट्स टोटल कास्ट? तो हम मान लेंगे, माना टोटल कास्ट कितनी है? टोटल कास्ट इक्वल टू एक्स है। हम इसकी टोटल कास्ट एक्स मान लेंगे। तो एक्स का 96% दिया है हमको इतना, तो एक्स का 96% निकालेंगे। एक्स इंटू 96/100 और ये किसके इक्वल है? ये 10,464 के इक्वल है। अब इसको सिंपल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स इक्वल टू 10,464/96 इंटू 100 ऊपर आएगा। अब इसको सिंपल कर लेंगे हम। अब इसको सिंपल कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 10,900 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ टीवी की टोटल कास्ट कितनी होगी? तो टोटल कास्ट ऑफ टीवी 10,900 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपेश ने अपनी वार्षिक परीक्षा में 750 में से 495 अंक हासिल किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपेश एक्यूज 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, मान लें कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें टोटल नंबर का अगर पेपर, मान लें अगर एक्स नंबर का पेपर है और आपके ए नंबर आए हैं, तो आपको परसेंटेज निकालना है आपके कितने % नंबर आए हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है, जितने नंबर आपके आए हैं वो ऊपर लिखेंगे और उसको टोटल नंबर, पेपर मान लें अगर 200 नंबर का पेपर है, 200 में से आपके 5 नंबर आए तो 5/200 इंटू 100 ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो अगर आपके ए नंबर आए हैं किसी एग्ज़ाम में और बी नंबर का टोटल पेपर था, तो A/B इंटू 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब देखते हैं, इसमें 750 में से 495 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? 495 आउट ऑफ 750। तो कितने % हैं ये निकालने के लिए क्या करेंगे? तो जितने नंबर मिले हैं इनको ऊपर लिखेंगे 495, और जितने टोटल नंबर का जो पेपर था 750 का है, तो 750 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा, इनको सिंपल कर लेंगे। अब जो आंसर आएगा वो लिख देंगे यहाँ कितना आंसर आया। इसको सिंपल करेंगे तो कितना? 66% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 66%। आप करके सिंपल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइपिस्ट का मासिक वेतन 15,625 रुपये है। यदि उसे 12% की वृद्धि मिलती है तो उसका नया वेतन ज्ञात कीजिए।
द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज 15,625. इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी. तो इसकी पहले सैलरी कितनी थी? पहले सैलरी थी 15,625 और इसमें इंक्रीज कितना हुआ या कितनी वृद्धि हुई? इसमें 12% की वृद्धि हुई. तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 12% निकाल लेंगे. क्या करेंगे? इसका 12% निकालेंगे. तो इसका 12% देखते हैं कैसे निकालेंगे. 15,625 इंटू 12/100. ये इसका 12% हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा इसका. ये आ जाएगा 1875 हो गया. तो कितना वृद्धि हुई इसके सैलरी में? 1875 रुपीज़ की वृद्धि हो गई. अब क्या करेंगे, पहले इसकी सैलरी कितनी थी? 15,625. अब कितनी बढ़ा दी गई? 1875 रुपये बढ़ा दी गई है. तो इसमें क्या करेंगे, 15,625 में हम इसकी जो वृद्धि हुई है 1875 की, ये ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17,500 इसका आंसर हो जाएगा. कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी? 17,500 या 17,500. ये इसकी नई सैलरी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं. कितने लड़के हैं? 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है. तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है. तो 70% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल. तो हमको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है. तो माना टोटल बच्चों की संख्या, जो लड़के और लड़की मिला के बच्चों की संख्या कितनी है? x है. ठीक है, टोटल बच्चों की संख्या हमने x मान ली. तो इसमें लड़के 70% है तो लड़की कितनी परसेंट हो जाएंगी? लड़की इक्वल टू 30%. कितनी हो जाएंगी? 30% लड़की हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 100% होता है. 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 30% बची. तो टोटल बच्चे हमने माने थे x%, तो x का 30% कितना हो गया? x इंटू 30/100. और ये किसके इक्वल है? 504 के, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है? 504 है. तो टोटल x बच्चे माने हैं और लड़कियों की संख्या 30% है, तो x का 30% x इंटू 30/100. और ये लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 504. इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू 504 इंटू 100/30. 30 से इसको डिवाइड कर देंगे. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24. कितनी आ गई? 1000. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 हो जाएगा. x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1680. तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 1680. तो इसमें हमको लड़कियों की संख्या कितनी है? 504. अगर टोटल बच्चों की संख्या में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? लड़कों की संख्या आ जाएगी. तो कितना आएगा? 6 7. तो 1176 क्या होगा? ये लड़कों की संख्या हो जाएगी. तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी? इक्वल टू 1176. तो इतने लड़के हो गए और इतनी लड़कियां हो गई. और अगर टोटल बच्चों की संख्या पूछता कि कितने बच्चे हैं स्कूल में, तो x का जो मान है वो टोटल बच्चों की संख्या हो जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे. वो उनमें से 40% बेचता है और अभी भी 420 सेब हैं. मूल रूप से उसके पास जितने सेब थे उन्हें खोजें. तो ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स. ही सेल्स 40% ऑफ देम एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स. फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड.
तो हम मान लेते हैं उसके पास बेचने से पहले टोटल कितने सेब थे, माना x सेब थे, ठीक है, x सेब थे। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या किया, 40% उसको बेच दिए। जो टोटल सेब थे, x सेब थे टोटल, उसमें से 40% उसने बेच दिए। तो अभी जो उसके पास बचे हैं वो कितने परसेंट बचे हैं, क्योंकि टोटल 100% होता है, टोटल 100% होता है, तो 40% बेच दिए तो कितने बचे, 60% बचे। 100 में से 40 गए तो 60% उसके पास सेब बचे। तो हमने टोटल सेब कितने माने हैं, x माने हैं, तो x का 60% कितना होगा, x इंटू 60/100। और ये किसके इक्वल दिया है, 420 सेब उसके पास बचे हैं। तो कितना हो गया, ये 420 हो गए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 420 इंटू 100/60 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 700। x इक्वल टू कितना आएगा, 700। तो टोटल कितने सेब थे बेचने से पहले, 700 थे। तो यही पूछ रहा मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, तो उसके पास टोटल 700 सेब थे। अगर आपसे ये पूछे कितने सेब उसने बेचे, तो उसके पास 420 बचे और टोटल 700 सेब थे, तो 700 में से 420 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो उसके पास वो कितने सेब बेचे उसका आंसर हो जाएगा। या 700 का 40% निकाल लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कितने सेब बेचे वो उसका आंसर हो जाएगा कि कितने सेब बेचे। और अगर ये पूछे कि उसके पास मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, तो जो x की जो भी वैल्यू आएगी तो टोटल उसके पास कितने सेब थे उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% का कमीशन तय करने के बाद एक मोपेड की कीमत 15,200 रुपये है। इसका सकल मूल्य क्या है। आफ्टर डिडक्शन ए कमीशन ऑफ 5% ए मोपेड कास्ट RS 15,200 व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। कोई मोपेड थी, उसके कुछ कीमत थी, उसमें से क्या क्या 5% का कमीशन निकाल दिया। तो 5% कमीशन निकालने के बाद जो मोपेड की कीमत आई वो 15,200 रुपये आई। अब हमको कैलकुलेट करना है कि कमीशन से पहले उसकी टोटल कीमत क्या थी। मान लें कोई वस्तु है, अगर उसके पास उसकी ऊपर कीमत लिखी है, आपके पास 100 कीमत लिखी हुई है, तो दुकान वाला अगर रेट पहले ही देता है तो वो आपको 100 रुपीज़ में मिलेगी। लेकिन अगर कुछ कमीशन दे देता है आपको या कुछ डिस्काउंट दे देता है, मान लें 5% डिस्काउंट दे दिया, तो वो 100 रुपये से कम में वस्तु मिलेगी। तो वो यही कह रहा कि जो वस्तु आपको मिली है या जो मोपेड की कीमत है वो 15,200 रुपये है कमीशन के बाद। तो कमीशन से पहले मोपेड की कीमत हमको निकालनी है। तो मान लेते हैं कमीशन से पहले मोपेड की कीमत कितनी थी, x मान लिया हमने, ठीक है। तो x का अब x में से कमीशन कितना दिया, 5% दिया, तो x का 5% कमीशन कितना हो गया, 5/100, ठीक है, ये कमीशन हो गया। और टोटल वैल्यू कितनी थी, x रुपीज़ थी। तो इस x में से हम ये वाला कमीशन माइनस कर दें तो क्या आएगा, जो मोपेड की कमीशन के बाद कीमत होगी वो आ जाएगी। तो मोपेड की कमीशन के बाद कीमत दी है 15,200। तो टोटल कीमत में से ये कमीशन वाली कीमत अगर हम घटा दें तो जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 15,200 आएगी। तो देखते हैं x माइनस 5x/100 इक्वल टू कितना आएगा, 15,200, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे 20, तो x माइनस x/20, x माइनस x/20 कितना आएगा, 15,200, ठीक है। तो ये कितना आया, 19x/20 इक्वल टू 15,200। अब इसको सिंपल कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16,000। तो कमीशन से पहले मोपेड की कास्ट कितनी थी, 16,000 थी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन पाउडर में 75% नाइट्रेट और 10% सल्फर होता है
और इसके बाकी हिस्से में चारकोल होता है। 8 किलो बारूद में चारकोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। गन पाउडर contains 75% of nitrate, 10% of sulfur and the rest of it is charcoal. Find the amount of charcoal in 8 किलोग्राम of gunpowder. तो हमको क्या करना है, 8 किलोग्राम में गन पाउडर में हमको चारकोल की मात्रा निकालनी है। तो नाइट्रेट कितना हो गया, नाइट्रेट हो गया 75%, सल्फ़र कितना हो गया 10%, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 85% हो गया। कितना हो गया 85%, ठीक है। और टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 100% होता है, मतलब तीनों मिला के चारकोल भी मिला के कितना होगा 100% होगा। तो 100 में से 85 के कितना बचा 15% बचा। तो चारकोल की मात्रा कितनी हो गई 15% हो गई। तो 8 किलोग्राम में हमको चारकोल की मात्रा निकालनी है। 8 किलोग्राम गन पाउडर में चारकोल की मात्रा कितनी होगी देखते हैं। तो 8 किलोग्राम का हमको कितना निकालना है 15%, क्योंकि 75% प्लस 10% कितना हुआ 85% और टोटल 100% होना चाहिए। तो 100 में से 85 गए, कितना बचा 15%। 15% किसकी मात्रा हो गई 15% चारकोल की मात्रा हो गई। तो 8 किलोग्राम का 15% निकालेंगे, 8 किलोग्राम इंटू 15% अपॉन 100 कितना हो जाएगा, ये 1.2 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1.2 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनल पूरे साल में 219 दिन स्कूल गई, 219 दिन स्कूल गई, यदि उसकी उपस्थिति 75% है तो दिनों की संख्या ज्ञात करें कितने दिन स्कूल खुला था। सोनल went to school for 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. हमको क्या करना है, ये बताना है कि स्कूल कितने दिन खुला था साल में, क्योंकि 219 दिन वो स्कूल गई थी तो हमारी अटेंडेंस उसी दिन लगती है जिस दिन स्कूल खुलता है। छुट्टी वाले दिन अटेंडेंस के हम एब्सेंट हैं या नहीं हैं वो काउंट नहीं होता है। जितने दिन स्कूल खुलता है उतनी ही हमारी अटेंडेंस लगती है। मान लें स्कूल 100 दिन अगर खुला और हम 50 दिन स्कूल गए तो हमारी अटेंडेंस कितने परसेंट हो गई 50% हो गई, ठीक है। अगर 100 दिन स्कूल खुला एक साल में और हम 50 दिन स्कूल गए तो हमारी अटेंडेंस 50% हो गई। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम मान लेंगे टोटल x दिन स्कूल खुला, एक साल में स्कूल कितना खुला x दिन स्कूल खुला, ठीक है। हमने मान लिया x दिन स्कूल खुला, ठीक है। हमने x दिन स्कूल मान लिया कि इतने दिन स्कूल खुला। तो सोनल की अटेंडेंस कितनी है 75% है, तो x का 75% कितना हो जाएगा, x इंटू 75 अपॉन 100, ये कितना है। और ये दिया कितना है 219 दिन दिया है, उसकी अटेंडेंस 75% थी सोनल की। तो हमने टोटल माना x दिन स्कूल खुला है, तो x का 75% कितना हो गया x इंटू 75 अपॉन 100, और ये किसके इक्वल दिया है 219 डेज दिया है। तो अब हम इसको सिंपल कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 219 इंटू 100 अपॉन 75। अभी हम इसको सिंपल कर लेंगे, क्या करेंगे सिंपल कर लेंगे इसको सिंपल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 292 दिन। तो कितने दिन स्कूल खुला 292 दिन, ये इसका आंसर हो गया 292 दिन स्कूल खुला, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कोई भी सिलेबस आप ये ना समझें कि बहुत जल्दी हम ख़त्म कर लें। अगर जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे तो आपका सिलेबस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपकी समझ में ना आए। इसलिए आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई जारी रखें, किसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। ये ना समझें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है तब आपको सिर्फ 1 या 2 या 3 महीने तैयारी के लिए मिलते हैं, और बच्चे बहुत पहले से तैयारी में लगे होते हैं। तो उन बच्चों के साथ आपको कम्पीट करने के लिए
आपको भी अपनी पढ़ाई बहुत पहले से शुरू कर देनी है, तो आप पढ़ते रहिए। और अभी आप मैथ जो है अपनी ट्रिक से ना पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो हैं मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, एक छोटी छोटी ट्रिक बताते हैं कि इस ट्रिक से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, तो कितनी सारी ट्रिक आप याद करेंगे? तो उसके लिए हर सवाल के लिए आपको अलग ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो पहले ऐसे समझ लें, उसके बाद मैं भी ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रिक से क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।